देखो यार पढ़ते नहीं हो आप। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है? 0.4। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। 60 न्यूटन लगा दिया बना ना। ये रफ सरफेस है, सॉरी स्मूथ है। ठीक। अजम्पशन क्या था अपना? दोनों साथ साथ चल रहे। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा। एक्सीलरेशन क्या आएगा? 60 बाय कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, अब इसको छोड़ के इसका डायग्राम बना लो। कितना? 10 kg। फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर, इधर लगेगा ना, पीछे तो लगेगा, आगे लगेगा पक्का। कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द? चलो, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 40। एफ एस मैक्स कितना है? क्या दोनों सेम है क्या यहाँ पर? काइनेटिक और मैक्स कितना होगा? 50 × 0.4 20 न्यूटन। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने? मतलब पापा ने हमें दिए 20,000 रुपये, कोचिंग के फीस है 40,000 रुपये। भाई बात तो क्या हम कोचिंग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कौन सा पिक्चर लगेगा? देखो, हमें चाहिए 40। इतने की रिक्वायरमेंट है हमारी जेब में, तो 20 रुपये ही है। तो क्या हम बर्गर खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो क्या हम बर्गर की बस देख के, दूर से देख के पेट भर लेंगे? हाँ भर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ब्लॉक ब्लॉक मूव स्लिप करेगा। तो अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया अपना। अब इनकरेक्ट हो गया तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन है वो ये लगेगा क्या? तो क्या करेंगे बताओ? दोनों का एफबीटी बना लो। ये 5 kg, 5 kg पे 60 तो लग रहा है क्या? फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या? वही के बराबर 20 न्यूटन। और इसका एक्सीलरेशन ए हो जाएगा तो इक्वली क्या आ जाएगी? एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो 40/5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या उसमें भी 80 ले लिया था क्या आपने एक्सेलरेशन बी ब्लॉक का? चलो, तो ये आया कितना? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ब्लॉक का क्या आएगा? 10 किलोग्राम। इधर लगेगा कि आपके 20। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 4 किसके आ रहा था? अरे 2 मीटर पर सेकेंड आया। फ्रिक्शन तो वही लग रहा है ना जो रिले एक्स रिएक्शन पे है। ठीक है, गलती करते हो और बोलते हो कि सर गलती हो गई, चलो ठीक है। तो ये कोई इधर पहुंच गया एस ए करके, और ये कोई इधर पहुंच गया एस बी करके। तो एस ए क्या होगा? यू यू ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 0 है इनिशियल। एक्सलेशन ऑफ ए क्या है? 8। 4 इंटू फोर नहीं, टाइम 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 2 सेकंड दे रहा है, 2 सेकंड। तो 16 आ गया क्या? तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 16 मीटर। बी का क्या आएगा? यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, ये भी 0। बी का क्या? 2। 2 से 2 बाय बाय हो गया। एक्सलेशन कितना है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। तो कुछ है क्या इसमें? नई चीज तो कुछ बताया नहीं। पता नहीं आपको क्यों नहीं आया।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो गया 16 मीटर। तो क्या बोला है इसमें, फर्स्ट पॉइंट पूछा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ए, है ना। क्या हुआ ए के लिए फोर्स कितना लग रहा है, -20 इंटू 16, -20 आएगा ना, क्योंकि ए पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, cos 180, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 320 जूल। ठीक है, वर्क डन बाय सेकंड, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी। ठीक है, तो एफ के और बी की वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 4, 80 जूल। ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, और नेट वर्क डन बोला तो डब्ल्यू नेट क्या आएगा, -320 प्लस 80 इक्वल टू माइनस का 240 जूल। स्टैटिक फ्रिक्शन में एक प्लस में था एक माइनस में था, दोनों बराबर आ रहे थे, कट जाता। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, एक्शन रिएक्शन का वर्क डन टोटल 0 आ रहा है, लेकिन इसका क्या 0 आ रहा है क्या, इसका नेगेटिव आ रहा है क्या, क्योंकि इसका जो एक अगर उसको एक्शन मालूम हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसकी ज़्यादा आ रही है, इसलिए उसका ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आई बात, तो ऐसा ऐसा है, इक्वल बराबर लिख लिया होगा, लिखो इसमें, लिख लिया, तो देख के लिखो ना, अच्छा नया रजिस्टर लगेगा, भर गया हो, उतनी जल्दी भर गया, अभी तो क्या थोड़ा सा ही थोड़ा है। तो इसमें एक लाइन लिख लेना, ये कंसेप्ट है, बहुत काम आते हैं। इक्वेशन और चेंज किया था मैंने, कर लिया वो, नहीं है सस्ता में से बताओ, लिखो द टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना टाइम देता हूँ ना उतनी देर रुक जाता हूँ बस। आप अगर जमा जमा के लिख रहोगे तो आपकी गलती है, मतलब लाइन स्केल से हर शब्द को स्केल से लिखोगे तो गलत बात है ना। ब्लॉक का स्केल से नोट किया तो वर्ड भी स्केल से लिख रहे हो, इसका मैं क्या करूँ। हाँ इनके इसके समान में, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के समान में एक लाइन लिखी तो काइनेटिक फ्रिक्शन के समान में एक लाइन बन रही है, तो क्या बन रही है, द टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम, the total work done by the kinetic friction on the whole system will always be negative. WHOLE whole मतलब पूरे सिस्टम पर will always be negative. हो गया, अगला क्वेश्चन कर लिया जो मैं सेंड किया था, नहीं आया, आंसर आ रहा है 144 जूल, पॉइंट का फर्क आ गया 144 168 कुछ ज़्यादा थोड़ी डिफरेंस है बेटा, आ गया नहीं आया, इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं आया बताओ। सर हमारे लिए अपना सस्ता हो गया, आपके लिए सस्ता हो,
हमारे लिए तो महंगा है सर वो। चलो ठीक है, इस पर अब कर देना। नहीं हुआ? हो गया? हाँ सर हो गया। देखो मेरे पास अगर आवाज़ नहीं आती तो मैं खुद को रिप्लाई दे देता हूँ, और वो मेरा रिप्लाई इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मैं फिर किसी की सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग का आवाज़ है मेरे पास, इसलिए। तो ये तो हो गया ना। तो देखो, अब पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, 2 किलोग्राम का पार्टिकल देते हैं, बताओ। मूव हो रहा है एक्स एक्सिस में, उसमें 4 फोर्स लग रहा है, जो भी बोल दिया उसे 4 फोर्स लग रहा है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट चेंज एक्स इक्वल टू 3t² + 2, तो ठीक है टाइम। नेट वर्क डन बोला है बाय ऑल द फोर्सेज इन 4 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर मुझे नेट वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू नेट निकाल, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो एक्स के अलोंग चल रहा है, तो पोजीशन से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ना। टी बराबर 0 पर एक्स 0 के लिए क्या आएगी, 2 मीटर। टी बराबर 2 पर x2 कितना आएगा, 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 12 मीटर। नेट वर्क डन क्या होता है, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी एक्सिस में नेट फोर्स भी उसी, अगर डिस्प्लेसमेंट जिधर होता है उधर नेट फोर्स आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। तो मुझे इसकी जरूरत है, तो x क्या दिया है हमें, 3t² + 2, v निकाल सकता हूँ, dx/dt 60, a निकाल सकता हूँ 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स क्या आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्या है 2 ही दे रखा है, 2 × 6, क्या 12 न्यूटन है क्या, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 12 आई के डॉट डॉट फुट एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये भी आई के हो गया था, डॉट I1 हो गया, तो 12 × 6, ओ मैन 12 × 12 144 जूल। क्या रॉकेट साइंस थी क्या फिर? देखो रुकना नहीं है, जैसे भी तो मतलब चलना शुरू कर देना चाहिए, क्या पता आपको नहीं मिले टाइम लिखने का। जैसे हटते लिख लिया करो, ये आपके लिए रामबाण है, हटते लिखना, क्या पता। हाँ बेटा आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन देख लेंगे, आप तो लिख लेंगे, फोटो स्क्रीनशॉट खींच खींच के कर लेंगे हम सब, अच्छी बात है। हो गया। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी फिजिक्स में। ठीक है, देखो मोबाइल रखना गलत बात नहीं है, ठीक है, मोबाइल रखना गलत बात नहीं है, फोन है वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन फोन की रिंगटोन अच्छी होनी चाहिए, तभी मजा। क्या मजा नहीं, ठीक, समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर रहा हूँ वर्क डन बाय, जो कांस्टेंट फोर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पता ना, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ी बात थोड़ी गहराई से चलेगी, थोड़ी गहराई से समझेंगे। क्या कांस्टेंट फोर्स था तो वर्क डन को क्या मैंने एफ डॉट एस बोल सकता हूँ, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो एफ डॉट डी एस, है ना, इंटीग्रेशन लगा के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एफ एस कोस थीटा, मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एस कोस थीटा है ना,
देखो वैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एंगल है थीटा। अगर मैं इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूं, ये क्या पैरेलल मतलब एस कोस थीटा हो जाएगा क्या? बात समझ में आई? तो इसको मैं पैरेलल बोल दूं तो क्या इसको एफ इंटू एस पैरेलल बोल दूं? क्या ये दोनों सेम है क्या? क्या ये और ये सेम है क्या? ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड है इसका। थोड़े दिन पहले बात हुई थी इसकी, फिर भी याद है क्या कुछ? तो हमने चंगू भैया उछल गए, सर हम तो ऐसे नहीं, हम तो दूसरे तरह से लिखेंगे। चलो ठीक है। तो उसने बोला कि सर आपने इसको ऐसे लिखा है, कोस थीटा को इसके साथ लिख दो। इसने क्या बोला, लिख लेते। उसने बोला है कोस थीटा इंटू एस। तो तो इसका मैंने डायग्राम बनाया, मैंने बोल दिया कि ये एफ वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट, क्या ये एफ पैरेलल हो जाएगा, मतलब एफ कोस थीटा। तो क्या इसमें से बोल सकता हूँ एफ पैरेलल इंटू एस। तो कुल मिला के देखा ये जा रहा है कि जो वर्क डन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है। जो वर्क डन में अपन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में। या फिर इसे बोल सकते हैं जो फोर्स का कंपोनेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बोल सकते हैं। कुछ समझ में आ रही? मतलब वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है। वो फोर्स नहीं होता, वो फोर्स का कंपोनेंट होता है। कुछ समझ में आई बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप बोलोगे वर्क जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे बोलोगे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि फोर्स के कंपोनेंट। बात समझ में आ गई? तो अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख लेना ताकि आपको पता चल जाएगा ये है और ये है। तो एफ पैरेलल क्या है, चिपका लो इसको, कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस पैरेलल क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग फोर्स वेक्टर। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं ही समझ रहा हूँ। आ रही है ना? रब कर देता है ना, हो गया। तो वो फोर्स नहीं होता, वो फोर्स का कंपोनेंट होता है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है अलोंग द फोर्स वेक्टर, बोल सकते। तो इसका अपन थोड़ा एग्जांपल एग्जांपल देके बात करते हैं, क्या पता ये समझ में आ गया हो आपको, क्या पता, क्या पता नहीं भी आया हो। हो गया? तो देखो, थोड़ा समझना, थोड़ा थोड़ा जूम करना। देखो क्या होता है, कोई चीज आपको जब पढ़ते पढ़ते टफ लगने लग जाए ना, तो उसमें आपको कंसंट्रेशन बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ भी टफ लगता है वही कंसंट्रेशन कम कर देते हैं, तो वो वैसे ही नहीं आ रहा तो और नहीं आएगा। मतलब जो समझ में आ रहा है उसमें कम कर दोगे तो वो चल जाएगा,
लेकिन जो समझ में थोड़ा कम कम आ रहा है उस पर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट मैंने कोई एफ नॉट कांस्टेंट फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, मैंने बोला कि यहां से यहां जाना है, तो एक बंदा था वो यूं चला गया, ये फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हुए, और दूसरा सीधा चला गया, और तीसरा मतलब कुछ ज्यादा ही कर लिया उसने ऐसे। आई बात, वो मैंने बोल दिया कि ए और बी के बीच के जो सेपरेशन है, डिस्टेंस, उसको डी बोल देते हैं अपन, ए और बी के बीच की डिस्टेंस डी। तो क्या तीनों के द्वारा वर्क डन अलग अलग आएगा क्या सेम आएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग सेम, सही बात है। तो मैं वैसे बोल दूं वर्क डन बाय एफ नॉट ऑन वन, वर्क डन बाय एफ नॉट ऑन टू, वर्क डन बाय एफ नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ नॉट इंटू डी के बराबर। वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला, क्या बोला मैंने? बल्कि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सर यहाँ तो दोनों बात वही होगी। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल, क्या पता आप थोड़ा दिमाग चमक जाए। सेकंड एग्जांपल, मैंने क्या क्या फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक, एक बंदा वो यूं गया और एक यूं गया। मैंने क्या किया, इनका सेपरेशन डी ले रखा है, हाँ? ठीक, मैंने बोला इसे S1 कवर किया, मतलब यूं गया यूं, और ये S1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट है ना, सही बात समझे। और एक यूं गया यहां से नाक बाबा बन के यूं गया, ये बी पॉइंट, और ये S2, क्या S1 इक्वल टू S2 है क्या? नहीं। और एक ये सेकंड, एक गए यहां से ऐसे, ये बी पॉइंट, ये S3। तो बताओ तीनों ने जो वर्क डन किया क्या सेम होगा क्या, कि डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? बेटा आया कुछ समझ में आ रहा है कि मैं सोचा कि डिजाइनिंग कर रहा हूँ, यही समझ में आ रही है ये इतने सारे नाग सांप बाबा, इतने नाग बाबा कहाँ से आ गए, ऐसे तो कुछ नहीं।
कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये तो क्या डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में था, इसलिए डायरेक्ट ये तो। अब बताओ यहाँ पर क्या वर्क डन बाय 1, वर्क डन बाय 2, वर्क डन बाय 3 क्या सेम होंगे क्या? सोच समझ के बोला। देख लो, इसका तो S1, इसका डायरेक्ट S2, इसका S3, क्योंकि ये U है, इस बार ओरिजेंटल नहीं देखा, ओरिजेंटल ये U है, ये U है, तो सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तो यही होगा ना, अलोंग द फोर्स D, यहाँ भी D, यहाँ भी D, यहाँ भी D। इसलिए जो वर्क डन बाय 1 है, जो वर्क डन बाय 2 है, वो वर्क डन बाय 3 सेम होगा। तो अब पता लगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जो अलोंग द फोर्स लग रहा है। चिपका फटाफट। तो आप चाहो तो इसे समान में एक लाइन लिख लेना, ठीक है, फटाफट। आपको इतनी सारी डिजाइन नहीं करनी है, थोड़ा घुमा के जाना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपकी गाड़ी में। मेरे गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा था, चलो घुमा के ले आते हैं। तो क्या इससे पता चल रहा है कि वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिख रहा है ना? आप चाहो तो महावीर नगर हो क्या हो, चाहो आप राजीव गांधी नगर हो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझाना उसको, ऑटो वाले को, कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। कि हमारे मोबाइल में इतना किलोमीटर बता रहा है, हम तो किलोमीटर के देंगे, चाहे आप कहीं से भी लाओ मेजरमेंट, तो वो हो सकता है उससे कम में लेके आ जाए। नाले में कूदा और डायरेक्ट हो सकता है ना, छोटी गंगा, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो लिखो इसमें, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। जो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। Work done by the constant force does not depend on the path. Full stop. It only depends on the component of displacement along the force vector. It only depends on the component of displacement along the force vector. मतलब जो displacement का जो component of force vector के along होगा, बस उसी पर डिपेंड करेगा। तो आई बात समझ में? तो अब हम बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको रब कर देगा। ये बताओ, फालतू बना दिया मैंने। चलो ठीक है मान लिया मैंने। इससे आपको ये पता चलता है कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने इसलिए बनाया है ना। हर चीज का कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, तभी मजा है। क्या रखा है जगह में, है क्या? जब तक पढ़ेंगे नहीं। चलो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एमजी होता है ग्रेविटेशनल। तो देखो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से बात करेंगे, हमको सब आता है। एक ब्लॉक है यहाँ रखा हुआ था एम मास का, इसकी इनिशियल पोजीशन है ये आई, रखा हुआ है बेचारा, ये यहाँ पहुंच गया, यूं आते 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 आते, आते यहाँ पहुंच गया एम, इसकी फाइनल पोजीशन है। ये है कितना, एच, हाइट। तो मैं बोलता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा?
थीटा दे देते हैं लोग, थीटा ले लो। डब्ल्यू एम जी साइन थीटा, कौन कौन कहता है एम जी साइन थीटा? एफ, ये एफ क्या है? ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल को मैं आई बोलूंगा, फाइनल को एफ बोलूंगा, ठीक है? ये लो, आप बताओ, आई भी लगा दिया कुछ, आई एम जी साइन थीटा। तो देखो, मुझे पता है, बताना पड़ेगा मैंने किसके लिए वर्क डन बोला। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स के नीचे लग रहा है क्या? एम जी डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, जिस डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन बाय एम जी, हो जाएगा। जिस डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एच खत्म। कंपोनेंट ना चाहिए हमको, कोई भी कंपोनेंट, ये भी नहीं चाहिए मेरे को, तो आपने मांगा इसलिए दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है? अरे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना जिस डायरेक्शन में फोर्स है। फिर कुछ बात समझ में आई? अगर आप इसको इसके अलोंग करना चाहो तो वैसे भी हो सकता है। क्यों? ये वैल्यू क्या आएगी अगर ये एच दे रखा है तो? ये लो ना यार, ये लो थोड़ा देख, पाकिस्तान को भूखा पैसा रख दिया, हिंदुस्तान रहा, ये लो। हाइपोटेनियस नहीं पता, परपेंडिकुलर दे रखा है। हाइपोटेनियस नहीं पता, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई एच। पी कितना है? एच। इसको एक्स मान लो, तोड़ दे लिए एक्स। एक्स की वैल्यू क्या? एच अपॉन साइन थीटा हो गई क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट एच अपॉन साइन थीटा हो गया क्या? ये क्या एम जी साइन थीटा है क्या? क्या ये इंटू ये, तो वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा इंटू एच अपॉन साइन थीटा। कट कट फिट हो गया, एम जी आ गया एच। सेम है। तो ऐसे करना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, खत्म। इतने सारा करने क्या मतलब? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं समझ रहा हूँ? अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, ये 2 मीटर दे दिया, ये एम ब्लॉक फाइनल पोजीशन, ये एम ब्लॉक इनिशियल पोजीशन, ये 5 मीटर दे दिया। वर्क डन बाय एम जी क्या आएगा? हुँ? ये 5 मीटर और 2 मीटर कितना आएगा? एम जी एच, एच कितना है इस बार? 3 मीटर। एम इंटू 10 इंटू 3, हाँ 30 एम। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ है क्या? एक लाइन का काम ही नहीं ले रहा मैं, सही हो? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, अरे पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, मैंने बोला ना। तो आप कहीं से भी होके जाओ, नाले में होके जाओ, कहीं भी होके जाओ, पूछना वही है। छोटी गंगा आप चाहो तो बड़ी गंगा में जा सकते हो, कोई मना नहीं है। बड़ा नाला तो है क्या कुछ इसमें? तो पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। देखो सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ये मास का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है एल, और ये थीटा दे रखा है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ पहुंचिए फाइनल पोजीशन है।
फाइनल पोजीशन है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, क्या लेंथ में चेंज हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो वर्क डन बाय mg क्या आएगा? वर्क डन बाय mg क्या आएगा? क्या mgl आएगा क्या? अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यार मुझे सस्ते सस्ते 10-10 पैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे। देखो, क्या ये है क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट mg नीचे है ना, तो क्या ये क्या होगा? ये एल है, तो ये एल cos थीटा या sin थीटा, ये एल cos थीटा। ये नहीं निकाल सकता कि टोटल एल तो ये दे रखा, तो नहीं निकाल पाओगे। बस वर्क टर्न क्या होगा? एम जी इंटू एल माइनस, या तो एल भी कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है? नहीं आया सर? इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन एक साथ में? हाँ, अभी तो शुरुआत है। एम जी ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बाद में आएंगे। कर लोगे ना? वर्क डन निकालना है क्या? वर्क डन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बनाए? ये यूं आया, ये फ्री कैश, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है। मैंने यहाँ ब्लॉक रखा हुआ था बेचारा, इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस मैंने आर ले ली। ये पहुंच गया कहां पर? यहाँ पर थीटा एंगल पर, ये यहाँ पहुंच गया ब्लॉक, ये फाइनल पोजीशन, और ये एच हाइट है। वर्क डन बाय mg निकालना, निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो। क्या आपको नीट हलवा लग रहा है क्या बेटा? अभी पढ़ रहे हो जब, लेकिन जब लगेगा, जब आप पढ़ो, फ्रिक्शन को कवर कर लेना फटाफट, क्योंकि अभी फ्रिक्शन काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आपके पास है मान लो आज कल का वो टाइम होगा, आज रात को बैठना, कितनी बजे क्लास छुट्टी हो जाएगी, जो भी जाएगी, तो खत्म करके उठना, फिर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, या फिर 2:30 बजे, क्योंकि इतना तो फ्रिक्शन की क्लास ही नहीं है, कमी तो लगाई है सुधार ने, तो अलग बात है, टाइम ज़्यादा लग गया उसमें। हो गया? कुछ समझ में आने लगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा क्या? अगर देखो आर है तो ये मैं निकाल सकता हूँ क्या? अगर ये भी आर होगा ना, ठीक है, आर cos थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एच माइनस, ये है क्या? पक्का? यहाँ पे ये होगा, ये देखो ना, आर प्लस आर cos थीटा, ये ना पूरे एच में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो इसको आगे एम लगा देंगे इंटू एम, ये हो गया फिक्स, ये वर्क बाय एम हो गया। सर घुमा है तो ऐसा था कि
क्वेश्चन बहुत धांसू होगा। कुछ है क्या क्वेश्चन में? तो आपको टफ क्यों लगता है? कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? मान लो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बस। ये क्वेश्चन नंबर 5। मान लो ये मेरी इनिशियल पोजीशन और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, तो वर्क डन बाय mg क्या आएगा? चलो इसको ही मिटा दें। और एक फोर्स इधर लगाया मैंने F नॉट, जो कांस्टेंट है। तो फोर्स लगाते ही ये इधर चला गया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय F नॉट क्या आएगा? हाँ। समझ में आ रहा है कि मैं समझ रहा हूँ? ठीक है। देखो इसका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना हुआ क्या? क्या ये वही है एल साइन थीटा? तो वर्क डन बाय एफ नॉट क्या हो जाएगा? एफ नॉट एल साइन थीटा। और वर्क डन बाय एम जी क्या होगा? माइनस एम जी इंटू एल, 1 माइनस कोस थीटा। मतलब माइनस लग जाएगा वहाँ पे। बेटा समझ में तो आ रहा है ना? हाँ। नहीं, कभी कभी ऐसा फील होता है आप दुनिया से दूर हो गए। कभी कभी ऐसी शक्ल देख के बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि ऐसी शक्ल से डरना नहीं चाहिए, तो वो अपन को मजा आ रहा है क्या है। अभी तो वक्त निकाल रहे हैं, इन चित्रों पे वापस आएंगे हम जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ूंगा। फिर मैं स्पीड पूछूंगा बीच बीच में कहीं पर भी। ये तो लिख लिया था ना, ये आ गया क्या? मतलब हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ लिया, mg पढ़ लिया। अब हम लिखेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। रब कर दे। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इसको फटाफट छापो, फिर अपन बात करते हैं, इसको समझाते हैं।
हो गया, ये तो क्या होगा, देखो समझ लो, समझ लो फटाफट। देखो मुझे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना है, क्या एफ डॉट एच काम में ले सकता हूँ क्या बेटा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है तो क्या मैं एफ डॉट एच काम में ले सकता हूँ क्या? क्योंकि ये तो तब तक जब फोर्स कांस्टेंट, कोई मैंने कोई फोर्स मान लिया एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, आई कैप जे कैप के कैप, कोई पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो मैं थोड़ा सा चेंज की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा, कितना सा, इतू सा चेंज, ठीक है। तो डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिखा है स्मॉल चेंज। ये डी जेड है, पता नहीं कुछ और समझ लो, डी जेड के कैप, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस, आई बात समझ। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो आई से आई ने आई को बाय बाय बोल दिया, ये इसने इसको बाय बाय बोल दिया, इसने इसको बाय बाय बोल दिया, के ने के को, आई ने आई को, जे ने जे को, तो क्या ये बचेगा? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है किसी, अगर मान लो मुझे ये इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन के x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंपोनेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की लिमिट x में लगाना, y की लिमिट y में लगाना, z की लिमिट z में लगाना। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये वेरिएबल फोर्स बाय वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, जैसे कि फर्स्ट, ये होमवर्क क्या आपका, कर लोगे क्या इसको? ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पहुंच गया 230 पर, ये फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के कैसे पता चल रहा है कि वेरिएबल है? ऐसे दे रहा, पक्का? अगर मान लो ऐसे दे दे 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, वो भी तो ऐसे दे रखा है, इसमें एक्स वाई जेड मिलेगा, ठीक है ना? कर सकते हो क्या इसको? इतने इतने सस्ते से क्वेश्चन नहीं दो तो बड़े, हमारे हमारे मतलब आत्मसम्मान को क्यों टेंस को चालू करा। तो हम जो डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, x1 क्या है 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 0, ठीक है, हो जाएगा ना? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कभी सब फील होता है कि यार कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पड़ा ना। हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। नहीं कल आके तक बताओ, इसलिए मैंने अभी सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, घर पे करना। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है वो यहां से इस पॉइंट पर पहुंचा, ए पॉइंट पर, कैसे? ठीक, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और एक यूं गया, ठीक, मतलब मैंने ओ से ए जाना है मुझे, ठीक है। एफ वेक्टर है एक्स आई के प्लस वाई जे के, फाइंड वर्क डन, वर्क डन बाई ये ए, ये बी, वर्क डन बाई ए सेकेंड, वर्क डन बाई बी, कर सकते हो?
उस पॉइंट पे वो ऐसे गया और वो बी ऐसे गया है, तो पहले ए का निकालो, कर सकते हो क्या? टफ है क्या? तो शकल से तो टफ लग रहा है सर। अगर इतने ऐसे क्वेश्चन आपको टफ लगने लग जाए ना, तो फिर आपको किसकी तैयारी कर लेनी चाहिए? पियोन की तैयारी करते हैं ना, पियोन जानते हो इसकी कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी के टाइम वो भी टफ हो गया, आईटी से ज़्यादा टफ हो रहा है अभी तो। हो रहा है क्या? हाँ सर, हो रहा होगा हो गया। तो देखो, मैं एक को बता देता हूँ, दूसरा आप कर लेना, है ना? तो मैं ये बता देता हूँ, मान लो ये यू गया, ऐसे गया, कौन गया? ए गया, है ना? जीरो ओ से ए से बी, यू जा रहा है। अगर मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या वाई कंपोनेंट जीरो है क्या? यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो वाई कंपोनेंट में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एफ ओ बी की बात कर रहा हूँ मैं, क्या एक्स आई के प्लस जीरो जे के, क्योंकि एक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है लेकिन वाई चेंज। वर्क डन बाय ओ बी क्या आएगा? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, जीरो से वन हो रहा है क्या? ये भी तो वन है। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, कितना आएगा? वन बाई टू जूल। अब मैं बी से ए में जा रहा हूँ, एफ बी ए क्या आएगा? जीरो आई के प्लस वाई जे के कॉमन बोलता है, क्या यहाँ पर एक्स जीरो हो गया क्या? अच्छा, तो जीरो आई के प्लस, ये तो यूं जा रहा, तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा, तो एक्स तो आई के भी रहेगा और वाई जे के हो जाएगा। अच्छा, क्या आएगा समझे? थोड़ा पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है? आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? वन। तो क्या मैं आई के प्लस वाई जे के बोल दूंगा क्या? आगे ना बात समझ? तो डब्ल्यू पी ए क्या आ जाएगा? दोनों को लिखे क्या? वन से वन, फिर भी जीरो आ जाएगा, कमाल की बात है, क्योंकि वन से वन एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है। तो जो आपने बोला और गुण आ गया फिर वही आ गया, ठीक। प्लस देखो, हमें कभी भी साइकोलॉजी पे नहीं चलना, हमें कंसेप्ट पे चलना है। मैं डायरेक्ट जीरो लिख सकता था, लेकिन पता तो चले क्यों हो रहा है। यहाँ पे जीरो दिख ही नहीं रहा, अब दिख गया, क्योंकि हम एक्स में चेंज नहीं कर रहे, वाई में चेंज कर रहे हैं। तो वाई में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वाई जीरो से वन डी वाई, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो से वन तो क्या वन बाई टू जूल हो जाएगा। तो वर्कडन क्या हो जाएगा? वर्कडन बी है, सॉरी वर्कडन ओ से ए, क्या मैं ए पार्ट ए के लिए बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओ बी प्लस डब्ल्यू बी ए, कितना आएगा? वन जूल। चेक कहाँ है, से पकड़ो, क्या वर्कडन बात पे डिपेंड कर रहा है क्या? वो समझ रहा है ना? तो वर्कडन बाय बी क्या आएगा? इसलिए मैंने बोला था ये आपको करना है, क्योंकि वो भी आपको करना है, लिखना तो आपको ही। कर लोगे? हवा लग रहा है विषय? हाँ, जल्दी करो। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए। अब एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स चेंज हो रहा है एक्स अकॉर्डिंग टी स्क्वायर प्लस टी। वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स दे रखा है
टी स्क्वायर आई कैप इन 2 सेकेंड। ये आपका होमवर्क कर लोगे ना? गलत मत कर देना। मास मास गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं इसको वहाँ ले जाऊंगा, लोकसभा पार्लियामेंट में बात करेंगे तो उसका मास में मिलेगा। कितना? 24, मतलब कितना है 24 कितना आ गया? राइट मन में बिल्कुल ये बिल्कुल 24 राइट। पोजीशन है ना, 2 सेकंड में बोला है मैंने। इसमें 6। अच्छा अच्छा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो वो एफ इक्वल टू टी स्क्वायर है वहाँ पे। 4 4 4 4 इंटू 6 24 है ना? गलत है। गलत है। कितना 8? क्या बताओ इसमें से एक्स आई के वाई जे एफ वाई जे के एफ जेड के ओनली एक्स कंपोनेंट दे रखा है, आई के दे रखा है ना? बताओ 24 वेरी गुड। गलत है, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी 24। ये तो लिख लिया ना तो 16 वेरी गुड, ये भी गलत। करना है इसको ना, होमवर्क है करना। सोचना है, अगर डायरेक्ट बता देंगे तो फिर कैसे दे आगे बढ़ेगा? मतलब गलती क्यों हो रही है? सबसे पहले बात तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेरिएबल फोर्स ऐसे करते हैं क्या? डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स का कैलकुलेटर लगा रहे हो? तो सोचो, मैंने बोला पहले बोलो फिर बोलो। आपने बेटा मेथड लगाया कांस्टेंट फोर्स का, ये कांस्टेंट फोर्स है, टाइम के साथ वेरी होता है। ओह अच्छा अच्छा, उसमें भी गलती करोगे आप? ठीक है बता देता हूँ, है ना? इसको नहीं बता रहा मैं, नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। वर्क डन नेक्स्ट टॉपिक है, इसको होमवर्क करना है इसको। वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। जब एरिया होगा तो क्या होगा? अगर मान लो फोर्स है, ये एक्स है, ये फोर्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये रैंडम कोई एरिया ये है, ये x1 है, ये x2 है, तो फोर्स और एक्स एक्सिस का जो कर्व है वो क्या देगा? वर्क डन देगा। देखो कैसे, अगर ऐसे होता था ये y होता था, ये x होता था, तो इंटीग्रेशन y dx बोलते थे क्या? एरिया अंडर द कर्व। तो क्या इसका वर्क डन इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा क्या? x1 से x2, तो ये एरिया वर्क डन हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको टी मत मान लेना, उड़ जाओ। मैं पॉइंट दे रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, ये और ये एक्स है, पहले तोड़ो फिर बोलो, ठीक है? तो यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ टी नहीं होगा, क्योंकि ये गलती करते बच्चे, जब वहाँ पे एग्जाम में टी मिल जाता है और आप उड़ जाते, यहाँ एक्स से तब लगेगा, ये होगा तो वो वर्क डन नहीं देगा। ठीक, मुझे क्या पता, क्या मुझे क्या पता, डिवाइडेड देखेंगे इसको, तो देखो ये क्या दे रहा है, ये वर्क डन दे रहा है, एक्स है, एक्स एक्स, इसलिए एफ एक्स।
हम 3D में तो बता नहीं सकते ना 2D का रूप, मतलब 3D का रूप 2D में तो बता नहीं सकते, एक्स ही लिखा मैंने, है ना। तो आप तो वाई का जेड का कहाँ गया, मतलब पता लगे आप दुख दर्द में है, कहीं इधर उधर हो जाओ, इधर उधर हो जाओ, मतलब समझ आई होगी बात, सोच लग जाओ यार इतना। तो एरिया ये हमारा डन होगा, तो ये एक होमवर्क और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगे आप, क्योंकि ज्यादा वो नहीं। कितना आंसर बताऊं? 16 16 बाय, अगर मैं आपसे बोल दूं गलत है, फिर क्या आपका मनोबल टूट जाएगा क्या? टूटना चाहिए। हाँ अब भी गलत है। ठीक है, ये लो, ये फोर्स है, ये एक्स है, ये 10 न्यूटन। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय एफ, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4, बी एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 6, सी एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 6। ये आपका होमवर्क है। कौन सा वर्क है? होमवर्क। क्या हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे क्या? क्या हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा है क्या? क्या होता है? एफ इक्वल टू वेक्टर लगा देंगे माइनस के एक्स हो जाएगा, इस पर आप कर दोगे। तो ये हम वर्क कर लोगे ना, एरिया तो निकालना है। क्या डाटा इनसफिशिएंट है क्या उसमें? है नीचे वाली वैल्यू नहीं दी, डाटा इनसफिशिएंट तो नहीं लग रहा? हाँ नहीं, क्या निकाल लोगे ना? ये मैथमेटिक्स वाले को ऐसी ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि सर ये तो दिया ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा तो दिया ही नहीं, ये बातें बहुत गलत है। सही होगा कोई कारण बताए तो थे सर, अभी कहाँ बता दिया मैंने? ये तो मैं फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ, फोर्स और एक्स एक्सिस पहली बार बता रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में बताया, निकालना बताया था मैं, तो वैसे निकाल लेना। चलो तो आप निकाल लोगे, मतलब चलो देखो, देखो नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। सर ये स्प्रिंग का है पीछे नहीं छोटे हमारा, जब देखे जेबी चिपक जाती है, सोकर प्रोवाइड कर देती है हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, एक स्प्रिंग लगाया मैं, दिख रही है स्प्रिंग सबको? दिख रही, हमारे पास है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, दिख रही है? ये अभी इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये अपने नॉर्मल नेचुरल पोजीशन पे, तो इस पोजीशन को मैं बोलूंगा एनएलपी। कुछ याद है एनएलपी? नेचुरल लैंड पोजीशन, कुछ याद है क्या? नेचुरल लैंड पोजीशन, ठीक है, एनएलपी कहाँ पढ़ा था? एनएलएम में। अगर स्प्रिंग को मैं दबाया, क्या कंप्रेस हो गई क्या? अगर स्प्रिंग को खींचा तो क्या एलोंगेट हो गई क्या? फीलिंग आ गई? वो कर रहा हूँ है ना। सर पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया ना, कोई बात, अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, आ जाता है तब लफड़ा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, जीरो वाला तो फिर भी अच्छा होता है। तो इसको बोल दिया मैंने एनएलपी, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, मैंने बोला एनएलपी से ये एक्स आई आगे आ गया, और ये एनएलपी से ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया मान लो, ठीक है, ये हो गया एक्स एफ, ये इनिशियल पोजीशन, फिर फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो एक्स क्या होता था?
चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ में चेंज, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है स्प्रिंग की लेंथ पे? चेंज क्या मैं एनएलपी से लेता हूँ क्या? हाँ, लेकिन मैं वर्क डन पूछूंगा तो वो, मैं तो चेंज पूछा है, वर्क डन तो कुछ और होगा ना। वर्क डन आएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है तो इस डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, एक स्प्रिंग में चेंज तो यहाँ से एनएलपी से लिया जाएगा, ये चेंज होगा। हरी बात समझ। तो अपन कभी भी पोजीशन की बात करेंगे तो एनएलपी से ही लेंगे हमेशा, वहां पर भी ऐसे ही किया था हमने। तो देखो, तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या माइनस के इंटू एक्स आई के होगा क्या? ये कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो क्या इसमें डायरेक्ट एस कॉन्स्टेंट लगा दो क्या? नहीं लगेगा ना। तो मैंने बोला छोटा सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है तो इसको क्या डी एक्स आई क्या बोल दूं क्या? कोई उत्तर नहीं। तो अब वर्कडन की बात करूं तो क्या एफ डॉट एस डी एस हो जाएगा? आ रही बात समझ में? तो क्या एफ की वैल्यू माइनस के एक्स है क्या? आई कैप वन बोल गए, ये हो गया। अगर मैं वर्कडन की बात करूं कैसे बोल सकता हूं? ये इंटीग्रेशन है, ये लो, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, माइनस के को बाहर ले लूँ, क्या इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा? क्या एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल होगा लिमिट, तो माइनस के, इसका इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू बाहर ले लूँ, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा? हमें अंदर माइनस एक्स माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस, क्या हम ये डेरिवेशन बार बार करते रहेंगे क्या? तो क्या हमें फॉर्मूला याद कर लेंगे क्या? फॉर्मूला याद करने से हमें सुविधा होगी कि दुविधा होगी? सुविधा होगी। ठीक है, इसको रब कर देंगे। तो ये स्प्रिंग फोर्स बाय वर्क डन स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया क्या? सर अब तो हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। अब सर अब क्यों क्यों पढ़ा है सर, सारे कर देंगे, ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जल्दी करो। तो मैं आपको होमवर्क देके चले जाऊँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, कर लोगे ना? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालोगे ना, एक इनिशियल, ये पोजीशन कहाँ से देने की है? एनएलपी से। देखो अगर देखो मैं एक बात तो बताता हूँ, मान लो ये उधर चला जाए तो अगर ये वाला इनिशियल यहाँ पे आ जाए एक साइड, तो क्या माइनस एक साइड ले लूंगा क्या? अगर माइनस में प्लस में कोई फर्क पड़ेगा क्या आंसर में? फॉर्मूला देख के बताओ, फॉर्मूला देख के बताओ, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस लो प्लस लो तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि कभी मैं क्या डायरेक्ट ले लेता हूँ तो बच्चे बोलते हैं तो माइनस आएगा ना, तो ले लोगे तो कोई दुख दर्द है क्या? लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक्स आई माइनस एक्स माइनस, ठीक है, के बाई टू, के क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट। तो तो ये क्वेश्चन है अब आपके लिए। तो फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, फर्स्ट वर्क डन ए बी, सेकेंड वर्क डन बी सी। ए बी और बी सी का मतलब समझ में आ गया? मतलब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और एक यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से फिर यहाँ जाना, आ गया ना? सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ।
ये अपनी एनएलपी है, जो 5 मीटर दे रखा है, ये ए पॉइंट मतलब इनिशियल, ये 15 मीटर, ये बी पॉइंट मतलब फाइनल। ए को इनिशियल मानो, बी को फाइनल मानो, और के की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में? इसको रब कर देगा, हाँ तो करो। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो ये स्प्रिंग है एक, देख लो क्वेश्चन समझ लो पहले। ये स्प्रिंग है, यहाँ से अटैच कर रखा है मैंने, एक रिंग मान लो, रिंग ऐसे छोड़ पकड़ रखा है मैंने, होल्ड कर रखा है, छोड़ा तो चुम यहाँ पहुंच गई बी पॉइंट। ये 4 मीटर। हाँ हाँ, वो ये क्या हो रहा है मतलब, ये भी स्प्रिंग है सर? ये तो इसमें तो आप लोग कट लगा रखे थे, ऐसा है क्या? स्प्रिंग हो गया यार, वो वहां पहुंच गई तो ये वही तो पूछी। तो ये 5 मीटर थी, ये 4 मीटर हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ गई। तो मैंने बोला नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 2 मीटर, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब मुझे वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना है ऐसे भी, कर सकते हो ना? वो क्यों, क्या हुआ? फॉर्मूला नहीं पता क्या? मैंने नेचुरल पोजीशन दे रखी है 2 मीटर, इनिशियल में कितना है 5 मीटर, बाद में 4 मीटर हो गया, क्या क्या लफड़ा है? ये एक्स इनिशियल कितना है? अरे एनएल नेचुरल लेंथ 2 मीटर है बेटा, एक्स इनिशियल 3 मीटर नहीं हुआ क्या? 2 मीटर पहले था, 3 हो गया तो खींचा भी तो 5 हुआ, फिर अब 2 हो गया फाइनल। नहीं आया समझ? किस चीज को आएगा जो मैं समझेगा? मैंने समझाया वो बात किस किस को आई? नहीं आई? आ गई? आ गई? क्या 3 होगा? एक्सेलरेशन, अच्छा एक्स इनिशियल, एक्स आई बोलो, एक्स आई, एक्स आई 3 होगा क्या? दिख रहा है? अरे देखो ना, अगर मान लो ये स्प्रिंग है, मैंने बोला है 2 मीटर है, ये 5 मीटर दे रखा है टोटल, तो ये एक्स इनिशियल नहीं होगा एनएलपी से? तो वही तो समझना, वहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या वन करने के लिए मिलेगा क्या हमको? है पाव 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 के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ, और एक्स फाइनल कितना हो जाएगा? 2 मीटर पक्का? तो 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर कितना हुआ? 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर 9 - 4/5/2 इंटू 10, 5/2 इंटू 10, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? 25 जूल। जो टफ लग रहा था वही एक शब्द में हो गया।